गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया था और उसमें हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज एन ऑर्डर्ड पेयर एंड व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी एंड then we discuss some problems based on ordered pair and Cartesian product of two sets. And today we are going to start that what is a relation होता क्या है, okay, and then we discuss the domain, range of the relation, inverse relation and types of relation के बारे में डिस्कस करेंगे. okay, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिलेशन क्या होता है. तो रिलेशन क्या होता है देखिएगा. तो कल हमने डिस्कस किया था कि एक सेट है मान लीजिए आपके पास ए जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 और एक सेट मान लीजिए आपके पास है बी जो कि है मान लीजिए ए है जिसका एलिमेंट कौन है ए. अगर हम फाइंड आउट करें ए क्रॉस बी को तो ए क्रॉस बी क्या बनेगा भाई. ए क्रॉस बी बनेगा हमारे पास 1 ए 2 ए एंड 3 ए. ये तीन एलिमेंट ए क्रॉस बी में बन जाएगा. तो अगर मैं बात करूं कि ए क्रॉस बी क्या बन गया तो हमने कहा कि ए क्रॉस बी बन गया हमारे पास 1 ए 2 ए एंड 3 ए. अब हम बात करेंगे कि अगर मैं ए क्रॉस बी के सबसेट्स को फाइंड करूं या मान लीजिए मैं लिख देता हूं एक एम्प्टी सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है. दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. ये ए क्रॉस बी का सबसेट है या नहीं है. यस दिस इज ए सबसेट. अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ए क्रॉस बी का सबसेट है या नहीं है तो आप कहेंगे यस दिस इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. सबसेट्स तो हमें निकालना आते ही. क्या 1 ए दिस एलिमेंट अगर किसी सेट के अंदर आ जाए तो क्या ये सबसेट है या नहीं है ए क्रॉस बी का. यस दिस इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. ये सबसेट है किसका ए क्रॉस बी का क्योंकि इस सेट का एलिमेंट 1 ए जो ये ऑर्डर पेयर है 1 ए ये प्रेजेंट है ए क्रॉस बी के अंदर. सो दिस इज आल्सो ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. अगर बात करूं 2 ए की तो ये भी क्या है सबसेट है किसका ए क्रॉस बी का. दिस इज आल्सो अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. 3 ए ये भी क्या है सबसेट है किसका ए क्रॉस बी का. तो अभी हम ए क्रॉस बी के सबसेट्स बना रहे हैं. क्लियर. तो एक सबसेट बन सकता है जैसे कि 1 ए और उसमें क्या आ जाए 2 ए. ये भी क्या है सबसेट है किसका ए क्रॉस बी का. फिर देखिएगा 2 ए और 3 ए ये भी क्या है सबसेट है ए क्रॉस बी का. और एक बार लिखेंगे हम 1 ए और 3 ए. क्लियर. और एक हमारे पास बन गया 1 ए 2 ए और 3 ए. दिस इज आल्सो a सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. तो हमने क्या किया ए क्रॉस बी के सबसेट्स बनाए. इसके अलावा कोई सबसेट नहीं हो सकता ए क्रॉस बी का क्योंकि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं. ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट्स हैं 3. तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स बनने चाहिए. तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स बनने चाहिए ए क्रॉस बी के कितने. टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी आर कितने सबसेट बनने चाहिए भाई 2 रेज़ पावर 3 यानी कि कितने एलिमेंट्स थे 2 की पावर में क्या लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स. 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स. किसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसके हमें सबसेट्स बनाने हैं. हमें सबसेट्स किसके बनाने हैं ए क्रॉस बी के. ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हैं 3 यानी कि ये हो गया 2 रेज़ टू पावर 3 यानी 8 सबसेट्स बनेंगे. ओके 2 रेज़ टू पावर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू 8. तो यहां टोटल 8 सबसेट बने. तो कल हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास सेट ए है और बी है तो ए क्रॉस बी को कैसे फाइंड आउट करते हैं. ओके और फिर आज हम डिस्कस करें कि ए क्रॉस बी के पॉसिबल सबसेट्स क्या क्या है. तो हमने कहा ये सभी पॉसिबल सबसेट्स हैं ए क्रॉस बी के और टोटल सबसेट्स कितने बन रहे हैं यहां पर 8 बन रहे हैं. क्लियर. अब मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी सबसेट बने हैं ना ये सबसेट जो बने हैं ए क्रॉस बी के ये सभी क्या है रिलेशन है. हर सबसेट को हम रिलेशन कह सकते हैं. किसका सबसेट होना चाहिए वो ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए. जैसे मान लो इसको नेम दे देता हूं R1, इसको नेम दे देता हूं R2, इसको नेम दे देता हूं R3, R4, R5, R6, R7
देखिए 8 सबसेट है ना कि नहीं, 8 सबसेट चाहिए, 8 रिलेशंस बन गए। ए क्रॉस बी के हर सबसेट को हम रिलेशन ही बोलते हैं। ए क्रॉस बी का जो भी पॉसिबल सबसेट होता है, यानी इसके जो भी पॉसिबल सबसेट होंगे ए क्रॉस बी के, उस हर सबसेट को हम क्या बोल सकते हैं, रिलेशन बोल सकते हैं। कंडीशन ये है कि वो ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। क्लियर? तो एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन। रिलेशन क्या है? रिलेशन इज अ सबसेट, relation is a subset of set A cross B। रिलेशन क्या होता है? एक सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है? A क्रॉस B का सबसेट होता है। रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। रिलेशन किसका सबसेट होता है भाई? A क्रॉस B का सबसेट होता है। एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज अ रिलेशन। एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज अ रिलेशन। तो यहाँ पर टोटल पॉसिबल रिलेशन कितने हैं? यहाँ पर टोटल 8 पॉसिबल रिलेशंस हैं। जितने मैक्सिमम सबसेट्स बन सकते हैं उतने ही मैक्सिमम रिलेशन बन सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर टोटल सबसेट्स कितने बन सकते हैं ए क्रॉस बी के? मैंने देखा कि ए क्रॉस बी में 3 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी के टोटल 8 सबसेट्स बन सकते हैं। यानी मैक्सिमम कितने रिलेशन बन सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं? जितने मैक्सिमम सबसेट्स हो सकते हैं, और मैक्सिमम सबसेट्स कितने हैं? 8 हैं, तो मैक्सिमम रिलेशंस भी 8 हो सकते हैं। क्लियर? तो एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन। एवरी सबसेट, तो हर सबसेट को हम क्या बोल सकते हैं? ए क्रॉस बी के हर सबसेट को रिलेशन कह सकते हैं। क्लियर? उसके बाद देखिएगा, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए है, मान लीजिए m, ए सेट में m एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट कितना है? n। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना होगा? कल हमने डिस्कस किया था, दिस इज इक्वल्स टू m है। तो ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स कितने होंगे? दैट इज m है। ए क्रॉस बी में जैसे यहाँ पर 3 एलिमेंट्स, यहाँ पर 1 एलिमेंट, 3 into 1 हुआ 3 एलिमेंट्स। ओके, और उसके बाद मैंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने बनेंगे? ए क्रॉस बी कितने सबसेट बनेंगे? 2 रेज़ टू पावर कितने एलिमेंट है इसमें? m है। कितने सबसेट बन सकते हैं? अब जितने सबसेट बन सकते हैं मैक्सिमम, उतने ही मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस बन सकते हैं। ए क्रॉस बी के हर सबसेट को हम रिलेशन बोलते हैं, तो जितने ए क्रॉस बी के सबसेट्स बन सकते हैं मैक्सिमम उतने ही रिलेशन बन सकते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने का फॉर्मूला होता है क्या? 2 रेज़ टू पावर m n, एंड दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन। ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट होगा, पहली बात तो रिलेशन होगा, और दूसरी बात क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं? 2 रेज़ टू पावर mn हो सकते हैं। क्लियर? देखिएगा आगे, देखिएगा
देखिएगा आगे देखिएगा। अब रिलेशन का काम क्या है? रिलेशन को मेरी आर से नोट करते हैं। रिलेशन का काम है दो ऑब्जेक्ट्स को रिलेट करना। रिलेशन ऑलवेज रिलेट टू ऑब्जेक्ट्स, रिलेट टू ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि मान लीजिए क्या किया, जैसे कि राम इज द सन ऑफ कर्ण। तो राम और कर्ण के बीच में क्या रिलेशन है कि राम इज द सन ऑफ कर्ण। तो ये रिलेशन क्या है यहाँ पर? इज सन ऑफ, ये रिलेशन है। ओके, कि रिलेशन की कंडीशन क्या है कि वो उसका सन है। अब इसको हम रिवर्स तो नहीं लिख सकते ना कि राम और कर्ण के जो रिलेशन है, और राम क्या है? सन है किसका? कर्ण का। परंतु यहां पर अगर मुझे कर्ण इज द फादर ऑफ, रिलेशन चेंज हो गया, फादर ऑफ सन। क्लियर? तो यहां पर रिलेशन में मैं बोल रहा हूं इज सन ऑफ, और यहां पर क्या बोल रहा हूं? इज फादर। फॉर एग्जाम्पल ए का रिलेशन मान लीजिए बी से है, और ए इज लेस देन बी। तो यहां पर रिलेशन किसका है? इज लेस देन का, कि ए बी से क्या है? लेस है। ओके, और अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो मुझे, अगर मुझे रिवर्स लिखना हो तो क्या लिखना होगा? बी इज ग्रेटर देन ए, बी इज ग्रेटर देन ए, ये लिखना होगा। तो यहां पर बी का रिलेशन ए से है, और बी कौन सा रिलेशन है? इज ग्रेटर देन का रिलेशन है, और यहां पर रिलेशन किसका है? इज लेस देन का रिलेशन है। क्लियर? तो रिलेशन का काम है दो ऑब्जेक्ट्स को रिलेट करना बाय एनी रिलेशन, बाय एनी कंडीशन। ओके, देखिएगा, अब रिलेशन को डिफाइन अगर हमें करना है तो जरूरी है कि मेरे पास दो सेट होने चाहिए। रिलेशन कैन बी डिफाइंड ऑन अ सेट, रिलेशन ऑन अ सेट ए, रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सिंगल सेट ए। रिलेशन को हम एक सेट पे भी डिफाइन कर सकते हैं, पर कंडीशन क्या होगी कि इसका मीनिंग है कि रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू इट्स सेट। रिलेशन when the relation is defined from set A to itself, यानी कि A सेट्स का रिलेशन A सेट के एलिमेंट से ही बनाया जाए। यानी कि जो R, जो भी हमारा जो रिलेशन सेट होगा, दैट इज ए सबसेट ऑफ नाउ A क्रॉस A। रिलेशन में जो R सेट होगा, जो भी हम सबसेट लेंगे वो कहां से लेंगे? A क्रॉस A से अगर हम सबसेट ले रहे हैं तो इसका मतलब वो भी क्या है? एक रिलेशन है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने लिखा कि A सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 4 लिख लेता हूं मैं। ओके, दिस इज सेट A एंड R एक रिलेशन है जो कि टू एलिमेंट्स A और B में बनेगा। R एक रिलेशन है। रिलेशन का काम क्या है? कि दो ऑब्जेक्ट्स को रिलेट करना। तो दो ऑब्जेक्ट्स A और B में रिलेशन कब बनेगा? जब क्या होगा? A ग्रेटर देन होगा किससे? B से। ओके, अगर मैं बात करूं कि अगर मैं A क्रॉस A निकालूं, जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, तो A क्रॉस A क्या बनेगा? 1 1 1 2 1 4। फिर क्या बनेगा? 2 1 2 2 2 4। फिर बनेगा हमारे पास 4 1 4 2 एंड 4 4। तो ये बनने वाला है हमारे पास A क्रॉस A। अब अगर मैं बात देखूं कि रिलेशन सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, रिलेशन में क्या आएगा कि A की वैल्यू B की वैल्यू से ग्रेटर होनी चाहिए। दिस इज वैल्यू ऑफ A या B। ये तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये रिलेशन फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा है। क्या यहाँ हो रहा है? यस। तो 2 1 R के अंदर आएगा क्योंकि इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। 2 2 नहीं आएगा, 2 4 नहीं आएगा। फिर आएगा हमारे पास 4 1 और 4 2। तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ R। ओके, अब देखिएगा ये सबसेट ही है ना इसका, A क्रॉस A का। दिस इज ए सबसेट हियर, R इज ए सबसेट ऑफ व्हाट? A क्रॉस
ए। तो रिलेशन को हम एक सिंगल सेट पे भी डिफाइन कर सकते हैं और दो सेट ए और बी पे भी डिफाइन कर सकते हैं। ओके, क्लियर? रिलेशन को कैसे लिखते हैं? जैसे यहां लिखा मैंने ए और बी, दो एलिमेंट्स में रिलेशन बनेगा और जिसमें क्या होगा, कंडीशन क्या है कि ए की वैल्यू बी से ग्रेटर होगी। वो तो हमें कंडीशन दी मिलेगी, एक रिलेशन जो होगा वो उसके बारे में बताया जाएगा कि क्या रिलेशन बनाना है हमें ए और बी के बीच में। क्लियर? ये मैं क्वेश्चन में किया होगा। अब देखिएगा कि एक होता है डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन। जैसे मान लीजिए आर एक रिलेशन था, दो एलिमेंट ए और बी के बीच में था, ठीक है। तो जो इसमें फर्स्ट कंपोनेंट होगा, आर एक रिलेशन है जिसमें यानी कि ए और बी नाम के जो ऑर्डर पेयर होंगे जो कि आर से बिलोंग कर रहे होंगे, ठीक है। यानी कि बहुत सारे ऑर्डर पेयर ऐसे होंगे जो, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, जैसे क्या आया था 2,1 आया, 4,1 आया, 4,2 आया, है ना। ये सभी ऑर्डर पेयर थे ए बी जो आर से बिलोंग कर रहे थे। तो इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा, जो ए की वैल्यूज होंगी, उसके कलेक्शन को, उसके सेट को हम क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं, डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ रिलेशन क्या है कि ए की वैल्यू जो होंगी, ए बी आर से बिलोंग कर रहे होंगे काफी ए बी, तो इसमें जो ए कंपोनेंट होगा, जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा ऑफ द ऑर्डर पेयर, द फर्स्ट कंपोनेंट, द सेट ऑफ first component of the ordered pair A, B that belongs to R is known as domain of relation। उसको क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं रिलेशन का। क्लियर? और जो सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट होगा, अगर मैं बात करें तो वैल्यू हमारे पास है रेंज ऑफ रिलेशन, रेंज ऑफ रिलेशन। एक होता है डोमेन ऑफ रिलेशन, एक होता है रेंज ऑफ रिलेशन। क्या होगा रेंज ऑफ रिलेशन? रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगा? द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी नाम के ऑर्डर पेयर आर से बिलोंग कर रहे हैं, तो बी की जो वैल्यूज होंगी उनके कलेक्शन को, उनके सेट को हम क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। द सेट ऑफ सेकंड कंपोनेंट of the ordered pair A, B that belongs to R is known as range of relation, range of relation। तो A की जो वैल्यूज होंगी उसके कलेक्शन को हम कहेंगे डोमेन, और जो B की वैल्यूज होंगी उसके कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। क्या कहेंगे? रेंज। और एक थर्ड टर्म अगर हमारे पास है, दैट इज नोन एज कोडोमेन। क्या बोलते हैं इसे? कोडोमेन ऑफ रिलेशन, कोडोमेन ऑफ रिलेशन। ओके, कोडोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगा देखिएगा। मान लीजिए रिलेशन है, लेट आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मान लीजिए एक आर एक रिलेशन है जो सेट ए से सेट बी तक डिफाइन किया गया है। ओके, तो बी सेट जो होगा पूरा का पूरा, जो बी सेट होता है उसको बोलते हैं हम कोडोमेन ऑफ रिलेशन। देन द सेट ऑफ सेट बी इज नोन एज कोडोमेन ऑफ रिलेशन, कोडोमेन ऑफ रिलेशन। तो पूरा सेट जो बी होगा वो क्या कहलाएगा? कोडोमेन कहलाएगा। इसमें तो क्या था मैंने, जो ए बी जो ऑर्डर पेयर आर से बिलोंग कर रहे होंगे उसमें से जो ए की वैल्यूज के कलेक्शन होगा, ए की वैल्यूज के सेट को हम क्या कहेंगे? डोमेन कहेंगे। बी की वैल्यूज के सेट को क्या कहेंगे? रेंज कहेंगे। और जब रिलेशन आर को डिफाइन किया गया सेट ए से सेट बी तक, तो पूरे सेट बी को क्या कहा जाएगा? कोडोमेन ऑफ रिलेशन कहा जाएगा। क्लियर? देखते हैं एग्जांपल लेते हैं, देखिएगा।
जैसे कि मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल नंबर 1 देखिएगा, लेट आर इज रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, डिफाइंड ऑन सेट ए, एंड सेट ए हमें गिवन है 2 3 4, पहले तो पता होना चाहिए ना सेट ए है क्या। मान लीजिए ले लिया मैंने ये सेट है, ए सेट के एलिमेंट्स आपको गिवन है, आर एक रिलेशन है जो कि ए सेट पे डिफाइन किया गया है। अब रिलेशन की कंडीशन भी आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन में गिवन होगा आपको ए सेट के बारे में बताया जाएगा कि कौन से सेट पे रिलेशन को डिफाइन किया गया है, पहले सेट के एलिमेंट्स क्या क्या है, हम क्या क्या एलिमेंट ले सकते हैं, और दूसरा बात रिलेशन की कंडीशन क्या है। कह रहे हैं कि एक रिलेशन है जो कि x और y के बीच में बनेगा when x divides y, जब x y को क्या कर रहा हूं, सिर्फ वो ऑर्डर पेयर x का रिलेशन y से बनेगा, कब बनेगा, जब x y को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। ओके, तो कौन कौन सी ऑर्डर पेयर हैं जो R के अंदर आएंगे। वैसे देखें तो रिलेशन को एक ही सेट में डिफाइन किया गया, तो देखिए एक रो से तो बहुत सारे एलिमेंट बनेंगे, जैसे 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 2 3 4 3 5 अप टू 3 6, फिर 4 से 4 2 से 4 6, ऐसे होगा ना। फिर क्या होगा, फिर होगा 5 2 से 5 2 5 3 5 4 5 6, और फिर लास्ट में बनेगा 6 2 से लेकर 6 6 तक। अगर हम इसको ध्यान से समझना चाहें तो देखिए क्या होगा, अब ये हमारा एक रो से बन रहा है, परंतु कौन कौन से एलिमेंट सिर्फ R के अंदर आएंगे, जिसमें x y को क्या कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। जैसे ये x है 2 2 को डिवाइड करता है तो ये R के अंदर आएगा। क्या 2 3 को डिवाइड करता है, 2 3 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता है। फिर 2 4 आएगा, फिर 2 6 आएगा, फिर 3 2 नहीं आएगा, 3 3 आएगा, फिर उसके बाद 3 6 आएगा, फिर 4 4 आएगा, फिर 5 5 आएगा, और 6 6 आएगा। सिर्फ यही एलिमेंट्स होंगे जो R के अंदर आ सकते हैं। क्लियर, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हो गए जो R से बिलोंग करते हैं। ओके, these are the ordered pairs that belongs to R। अब ये क्या कहा गया था कि एक तो मुझे इस क्वेश्चन में क्या क्या करना था, मुझे फर्स्ट पार्ट था राइट R as set of ordered pairs, R को एक सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखे, तो लिख दिया मैंने। सेकंड पार्ट है हमारे पास फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ R। तो बताइए R जो आपने सेट बनाया है, जो रिलेशन सेट बनाया है, ठीक है, इसका डोमेन क्या है और इसका रेंज क्या है। तो डोमेन देखिए क्या है, डोमेन ऑफ R, R का डोमेन किसको बोलते हैं, जो A, B पेयर्स होते हैं, उसमें जो फर्स्ट वैल्यूज होती हैं उनके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन में क्या आ सकता है, भाई कह रहा है कि डोमेन में 2 आ सकता है। अब बार बार एलिमेंट को रिपीट करना नहीं है हमें, फर्स्ट एलिमेंट के बारे में सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट लेना है। डोमेन में 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और 6 आ सकता है, यानी कि डोमेन जो है वो A सेट के इक्वल ही है, यही है ना। और रेंज ऑफ R क्या होगा, रेंज ऑफ R इस क्वेश्चन में डोमेन A सेट के इक्वल है। जनरली हर क्वेश्चन में ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो रेंज क्या है, सॉरी डोमेन क्या है, 2 3 4 5 6 का कलेक्शन है एक्चुअली में। तो एक्चुअली में देखा कि A सेट ही बन रहा है, पर हर क्वेश्चन में ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार A सेट ही बनेगा। क्लियर, रेंज क्या होगा, रेंज में देखिएगा 2 आ रहा है, ओके, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 3 आ रहा है, और 5 आ रहा है, सारे तो आ रहे हैं, तो ये भी A सेट के इक्वल ही है। तो इस क्वेश्चन में तो डोमेन भी A सेट के इक्वल बन रहा है और रेंज भी A सेट के इक्वल बन रहा है, बट हर क्वेश्चन में ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, कोडोमेन तो A सेट के इक्वल हो गया, क्योंकि रिलेशन को कहां से कहां तक डिफाइन किया गया, A सेट से A सेट तक रिलेशन को डिफाइन किया गया। तो जो मैंने कहा था B सेट होता है, B सेट के यहां पर A सेट ही है ना, तो कोडोमेन भी इसके इक्वल होगा। कोडोमेन ऑफ दिस रिलेशन R इज इक्वल टू सेट A। क्लियर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन
वन देखिएगा क्या है। ए सेट आपको दिया हुआ है 2 4 5 और दो रिलेशंस के बारे में बताया गया, एक R1 और एक R2। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा, दो सेट्स के बारे में बताया गया R1 और R2। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन है और कौन सा रिलेशन नहीं है। तो जैसे कि R1 हमें दिया हुआ है 2,4, फिर लिखा हुआ है 5,4 और 2,5 और R2 हमें दिया हुआ है 2,5 4,6 4,2 2,4। अब देखिएगा अगर मैं देखूं R1 के बारे में, तो R1 के सभी एलिमेंट्स जो हैं वो A क्रॉस A से बिलोंग करेंगे, क्योंकि इसमें 2,4 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। इसमें 5,4 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। 2,5 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो A क्रॉस A जब हम बनाएंगे, आप बना भी लीजिए पहले, A क्रॉस A बनाएंगे तो क्या बनेगा 2 2 2 4 2 5 4 2 4 4 4 5, फिर बनाएगा 5 2 5 4 5 5। अब आपने देखना है कि कौन सा A क्रॉस A का सबसेट है। R1 सबसेट है क्या A क्रॉस A का? यस, क्योंकि 2,4 इसमें है, यस है। 5,4 है क्या है, 2,5 है क्या, 2,5 है। तो R1 तो सबसेट है A क्रॉस A का, तो इसका मतलब R1 एक रिलेशन है। यस, R1 इज ए रिलेशन। क्या R2 रिलेशन है? मैंने देखा कि 4,6 इसके अंदर प्रेजेंट है क्या? 4,6 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो R2 सबसेट नहीं है इसका A क्रॉस A का, तो इसका मतलब R2 एक रिलेशन नहीं। ओके, R1 एक रिलेशन है बट R2 रिलेशन नहीं है, क्योंकि R2 सबसेट नहीं है A क्रॉस A का। क्लियर? तो सबसे पहले चेक करना है कि रिलेशन है या नहीं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा क्या है। राइट R as a set of ordered pairs, set of ordered pairs, राइट R as a set of ordered pairs। R को ordered pairs इन रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है। कह रहा है कि R is a relation between the two elements X and Y such that X and Y both are natural number that belongs to natural number। X भी कैसा नंबर, नेचुरल नंबर, Y भी किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। और 2x plus 3y is less than 10, और 2x plus 3y की वैल्यू 10 से क्या होगी, लेस होगी। 2x plus 3y की वैल्यू 10 से क्या होगी, लेस होगी। और x और y कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो मैं x को 1 ले लेता हूं, देखता हूं कि x को 1 लेने से y कितना हो सकता है। अगर मैं x को 1 ले लूं तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या ले सकता हूं मैं, y की वैल्यू 1 ले सकता हूं क्या? अगर मैं x को 1 ले लूं और y को भी 1 ले लूं तो क्या बनेगा? अगर मैं x को 1 ले लूं और y को भी 1 ले लूं क्या बनेगा, 2 into 1 प्लस में 3 into 1 कितना हुआ, 5 हुआ। और 10 से लेस है कि नहीं, यस 5 is less than 10। क्लियर? तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 हो सकती है। अगर मैं x को 1 ले लूं और y को 2 ले लूं, ऐसा ले लीजिए, तो क्या बनेगा, 2 into 1 प्लस में 3 into 2, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। 6 plus 2 8, कितना हो गया, 8 हो गया ना, टोटल 8 बन रहा है। 10 से लेस है कि नहीं, यस 10 से लेस है, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 भी हो सकती है। क्लियर? क्या x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3 हो सकती है क्या? मैंने कहा कि 1,1 R से बिलोंग करेगा, क्योंकि रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये। दिस बिलोंग्स टू R सेट के अंदर आएगा ये ऑर्डर पेयर। 1,2 भी R से बिलोंग करेगा, क्योंकि ये भी रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूं और y की वैल्यू 3 लूं तो क्या ये R से बिलोंग करेगा? 2 into 1 3 into 3 कितना होगा, 11 हो गया। तो दिस इज नॉट लेस देन 10, दिस इज ग्रेटर देन 10, तो ये R से बिलोंग नहीं करेगा, ये R के अंदर नहीं आएगा। ओके, दिस डजंट बिलोंग टू R। तो आगे नहीं लेके देखेंगे हम, x की वैल्यू 2 लेते हैं और y की वैल्यू 1 से फिर स्टार्ट करते हैं। x की वैल्यू 2 लेंगे, y की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू अगर 2 ले लें और y की वैल्यू 1 ले लेंगे तो क्या होगा, x की वैल्यू 2 लेंगे हमें, 2 into 2 प्लस में 3 into 1 कितना हुआ, 7 बन गया। 10 से लेस ही है, यस ऐसा हो सकता है कि x की वैल्यू 2 ले ले और y की वैल्यू 1 ले ले, तो ये भी R से बिलोंग करेगा। अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लूं और y की वैल्यू को मैं 2 ले लूं तो क्या होगा, 2 into 2
x की जगह 2 पुट कर दीजिए, y की जगह 2 पुट कर दीजिए, ये हो गया कितना 6, 6 प्लस 4 10, 10 से लेस तो नहीं है ना, तो दिस इज नॉट लेस देन 10, ये 10 से लेस नहीं है। ओके, इसका मतलब 2, 2 r से बिलोंग नहीं करेगा। ओके, अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लेता हूं और y की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो क्या होगा, x की वैल्यू 3 लूंगा तो क्या होगा 2 into 3 प्लस में 3 into 1 कितना होगा 9 हो गया, दिस इज लेस देन 10, तो ये r से बिलोंग करेगा, दिस बिलोंग्स टू r। ओके, अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लूं और y की वैल्यू 2 ले लूं तो बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि r सेट के अंदर इसके आगे कोई ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। ओके, तो r के अंदर क्या क्या आया, तो r के अंदर मैंने देखा कि 1 1 आ रहा है, 1 1 आ रहा है भाई, 1 2 भी आ रहा है। ओके, 1 3 1 3 आ रहा है क्या, 1 3 नहीं आ रहा है, 2 1 आ रहा है, 2 1। ओके, फिर क्या आ रहा है 2 2 2 2 आ रहा है क्या, 2 2 नहीं आ रहा है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है 3 1 आ रहा है। तो ये कुछ ऑर्डर पेयर हैं जो R से बिलोंग करते हैं, और मैंने क्या कर दिया, R को लिख दिया एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। हियर वी राइट R एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स। ओके, नाउ हमने देखा कि इस क्वेश्चन से हमें कुछ बातें और पता चल सकती हैं कि जो रिलेशन है उसको, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पर। रिलेशन को डिफाइन करने की क्या क्या मेथड हो सकते हैं, एक तो मैंने लिखा R को हम क्या लिख सकते हैं, एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स लिख सकते हैं, इसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसे, रोस्टर फॉर्म। और ये है हमारे पास रिलेशन को लिखने का मेथड, दैट इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म। तो रिलेशन को लिखने के दो मेथड हमें पता चल गए, एक है सेट बिल्डर फॉर्म, कि रिलेशन को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके, एक हमने कहा कि सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर यानी कि रोस्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है रिलेशन को, दिस इज नोन एज रोस्टर फॉर्म। और यू कैन से रिलेशन R एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो दो मेथड हमने देखे रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के क्या क्या है। तो रिलेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स इन रोस्टर फॉर्म में, और रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द सेट बिल्डर फॉर्म में। दो और मेथड है जिससे हम रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं, जिससे हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिएगा क्या क्या है, अभी हम इसी का एग्जांपल लेंगे और उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर हमने क्या किया कि जब हमने रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो हमारे पास एलिमेंट्स बने 1 1 1 2 2 1 और 3 1, ऐसे कुछ बने। तो ये कैसा फॉर्म था, रिलेशन को हमने रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, सेट बिल्डर फॉर्म हमें गिवन था, रोस्टर फॉर्म में हमने रिलेशन को रिप्रेजेंट किया। ओके, और एक और मेथड है जिससे हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। कैसे कैसे कर सकते हैं, हमने कहा रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं रिलेशन का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन हम कैसे कर सकते हैं, बाय इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। दूसरा हमने कहा कि हम रोस्टर फॉर्म में भी रिलेशन को लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ओके, तीसरा है कि हम रिलेशन को एक लेटिस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेटिस मतलब डायग्राम से, सॉरी ग्राफ से, ग्राफिकल मेथड भी कह सकते हैं हम इसको, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं बाय लेटिस। लेटिस देखिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने लिखा ये बनाया मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन 1 2 3 4 तक ले लेते हैं, और इधर भी 1 2 3 4 रिवाइज सिस्टम। पहला एलिमेंट हमारे पास क्या था 1 1 1 1 कहां बनेगा, यहां बनेगा। ओके, दूसरा एलिमेंट कहां बनेगा 1 2, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, यहां बनेगा। तीसरा एलिमेंट हमारे पास 2 1 यहां बनेगा, और नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास 3 1। तो हम कह रहे हैं कि एक्चुअली क्या है कि एक लेटिस जो होता है, ऐसे जो डायग्राम है हमारे पास, तो सिर्फ इसके पॉइंट्स को हम प्लॉट कर दिया मैंने, जैसे सिर्फ ये पॉइंट्स हैं जो रिलेशन के अंदर है। सो इस तरह से भी हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर। और फोर्थ है हमारे पास कि बाय एरो डायग्राम, एरो डायग्राम से भी हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाय एरो डायग्राम। एक एरो डायग्राम से भी हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे तो देखिएगा ए सेट में सारे नेचुरल नंबर थे और बी सेट में भी सारे नेचुरल नंबर थे, यानी आप स्टार्टिंग में आपने कहा था कि x की वैल्यू नेचुरल नंबर हो सकती है कुछ भी,
और y की वैल्यू भी नेचुरल नंबर हो सकती है। ये हमारे पास ए सेट था, दूसरा सेट भी ए सेट ही था, नेचुरल नंबर का सेट निकाल कह सकते हैं। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर रिलेशन डिफाइन किया गया। ये भी नेचुरल नंबर का सेट था और ये भी रिलेशन में जो सेट था वो नेचुरल नंबर का ही सेट था। ओके, तो आपने कहा कि x की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे चल रहा था 5 6 अप टू इंफिनिटी, इधर भी था 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी इस तरह था। मैंने कहा कि 1 का रिलेशन 1 से बन सकता है, 1 का रिलेशन 2 से भी बन सकता है। ठीक है, यही कहा हमने। फिर x की वैल्यू जब 2 ली तो हमने कहा कि 2 का रिलेशन किससे बनेगा, 2 का रिलेशन 1 से बनेगा और 3 का रिलेशन भी किससे बन रहा था, 3 का रिलेशन भी 1 से ही बन रहा था। थोड़ा नीचे कर देता हूं इसको। ओके, तो 2 का रिलेशन 1 से बन रहा है और 3 का रिलेशन भी 1 से बन रहा है ना, तो इस तरह से हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग एरो डायग्राम। तो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मेथड देखें कि सेट बिल्डर फॉर्म हो सकता है, रोस्टर फॉर्म हो सकता है, बाय लेटिस यानी लेटिस से हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर बाय एरो डायग्राम से भी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। डिफाइन अ लीनियर रिलेशन, डिफाइन अ लीनियर रिलेशन between the component of ordered pairs, between the components of ordered pairs of relation R given by the relation R 0 to 2 -1, 5 2, -4 तो अभी क्या करना है, लीनियर रिलेशन इन दोनों जो ऑर्डर पेयर्स हैं तो उसे क्या करना है, लीनियर रिलेशन रिप्रेजेंट करना है बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर्स। जो ऑर्डर पेयर के कंपोनेंट है, ये जैसे ऑर्डर पेयर है, इसके बीच में एक लीनियर रिलेशन बनाना चाहिए x और y वैल्यू के बीच में, लीनियर रिलेशन। तो अगर हम बात करें लीनियर रिलेशन की, तो लीनियर रिलेशन को आप हम मान लेते हैं, लेट द लीनियर रिलेशन इज, लीनियर रिलेशन को क्या मान लेते हैं हम, y इज इक्वल टू ax प्लस b, ऐसा माना लीनियर रिलेशन ये। ओके, तो अगर पहले पेयर की बात करता हूं, इसमें x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू कितनी है 2, यानी x की वैल्यू 0 का रिलेशन y की वैल्यू 2 से बन रहा है। तो x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं और y की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। 2 इज इक्वल में क्या a और x की वैल्यू कितनी 0 प्लस में b, तो कितना आ गया, b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। ओके, अब नेक्स्ट लेते हैं, b की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास, और अगर मैं इसको लेता हूं कि x की वैल्यू मैं लेता हूं -1 और y की वैल्यू लेता हूं मैं 5, तो यहां बन जाएगा 5 इज इक्वल टू में क्या a, x की वैल्यू कितनी है -1 और प्लस में b की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, b की वैल्यू 2 आ चुकी है। तो यहां से आ जाएगी a की वैल्यू 33 इज इक्वल टू -a और a की वैल्यू बन जाएगी -3। ओके, तो इसका मतलब लीनियर रिलेशन क्या बन गया, लीनियर रिलेशन बन गया y इज इक्वल टू में क्या a की वैल्यू कितनी -3x और b की वैल्यू कितनी 2। सो दिस इज द लीनियर रिलेशन बिटवीन x and y that representing the component of the ordered pairs. Clear? तो आपने क्या करना है, एक बार x की वैल्यू को 0 लेना था, y की वैल्यू 2 लेना था, एक बार x की वैल्यू -1 लेना है, y की वैल्यू 5 लेना है, तो इससे हमारा लीनियर रिलेशन बन जाएगा। ओके,
देखिएगा, इफ R is a relation, if R is a relation between x and y such that x, y belongs to whole number, x और y कैसे नंबर हो सकते हैं? रिलेशन को एनी होल नंबर के सेट में डिफाइन किया गया है कि x भी एक होल नंबर हो सकता है और y भी कैसा नंबर हो सकता है? होल नंबर हो सकता है। यानी कि रिलेशन को डिफाइन किया गया है W to W, यानी A सेट के अंदर भी सारे होल नंबर है और B सेट के अंदर भी सारे होल नंबर्स आप ले सकते हैं। ओके, और कह रहे हैं कि कंडीशन क्या सेटिस्फाई होनी चाहिए? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किसके इक्वल बनना चाहिए? 25 के इक्वल बनना चाहिए। तो बताइए कि, तो आपको बताना क्या है? फाइंड डोमेन, रेंज of relation R and also write R in roster form, in roster form। रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है और बताना है उसका डोमेन क्या होगा और उसका रेंज क्या होगा। तो देखिए क्या करेंगे हम, अगर यहां से हम देखते हैं कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर किसके इक्वल बनना चाहिए? 25 के इक्वल, और x और y के लिए होल नंबर हो सकती है। क्लियर? यानी मैं यहां से ले लेता हूं कि y स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 25 माइनस x स्क्वायर के इक्वल हो गया। अगर मैं x वैल्यू को 0 ले लेता हूं, होल नंबर में 0 से स्टार्ट करेंगे हम, तो x के लिए अगर हम 0 ले लेते हैं तो y वैल्यू क्या बन जाएगी? y स्क्वायर बन जाएगा 25 माइनस 0 यानी कि 25। y स्क्वायर हो गया 25, तो y वैल्यू क्या हो जाएगी? देन दिस इंप्लाइज दैट y वैल्यू हो जाएगी या तो प्लस का 5 या माइनस का 5। अब माइनस 5 होल नंबर में नहीं आता है ना, तो ओनली y की वैल्यू भी होल नंबर होनी चाहिए। तो यानी कि x की वैल्यू 0 का रिलेशन y की वैल्यू प्लस 5 से तो बन सकता है। ठीक है जी, क्योंकि प्लस 5 क्या है? होल नंबर। y इक्वल टू प्लस 5 तो होल नंबर है, दैट बिलोंग्स टू होल नंबर। परंतु y इक्वल टू माइनस 5 ये तो होल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, तो हम इसको रिलेशन में काउंट नहीं कर सकते। 0 को मैं माइनस 5 रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। ओके, अगर मान लो x की वैल्यू 1 लेता हूं, x की वैल्यू 1 लूंगा तो क्या होगा? x की वैल्यू 1 लूंगा तो y स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 पुट करेंगे यहां पर तो y स्क्वायर हो गया 24, यानी कि y कितना हो गया? y हो गया सॉरी 24, तो y हो गया √24, जो कि एक्चुअल में होल नंबर नहीं है, जो कि होल नंबर नहीं है। तो यानी कि x के लिए 1 का रिलेशन y के लिए √24 से नहीं बनने वाला है। अगर हम x के लिए 2 लेंगे तो फिर आ जाएगा क्या? x के लिए 2 लेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 25 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 यानी 21, यानी y की वैल्यू हुई √21। ये भी होल नंबर से बिलोंग नहीं करता है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा। अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 3 तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी? x की वैल्यू 3 लेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 यानी 16 हो गया। y स्क्वायर अगर 16 हो गया तो y कितना हो गया? y स्क्वायर अगर 16 के इक्वल है तो y कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 4, फिर माइनस 4 होल नंबर नहीं है तो x के लिए 3 का रिलेशन y के लिए किससे बनेगा? 4 से बनेगा। दिस बिलोंग्स टू r। ओके, अगर मैं x के लिए लेता हूं 4 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 यानी y स्क्वायर हो जाएगा 9 के इक्वल। ओके, तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी? हम 3 ले सकते हैं y की वैल्यू, दैट बिलोंग्स टू होल नंबर। y की वैल्यू -3 नहीं ले सकते हैं, यानी कि x के लिए 4 का रिलेशन y की वैल्यू 3 से बनेगा। और अगर मैं x के लिए 5 ले लूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, जो कि y स्क्वायर हो जाएगा 0 के इक्वल, यानी y की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये भी कैसा नंबर है? होल नंबर है, यानी x के लिए 5 का रिलेशन y की वैल्यू 0 से बनेगा। x की वैल्यू 6 लेंगे तो y की वैल्यू होल नंबर नहीं आ रही है। अगर मैं x की वैल्यू 6 ले लेता हूं, मान लीजिए अगर मैं x की वैल्यू को 6 लेता हूं तो क्या होगा? यहां लिख लेता हूं मैं। अगर मैं x की वैल्यू 6 लूंगा तो y स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस 36, माइनस के लिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, है ना? रियल नंबर तो नहीं है ना, y डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहां y रियल नंबर ही नहीं हो सकता है। ठीक है, रियल नंबर तो होल नंबर नहीं है, यानी कि y की वैल्यू। तो आपने क्या कहा कि जो अगर आपने कहा कि किस किस ऑर्डर के बीच में रिलेशन बनेगा, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं रोस्टर फॉर्म में तो मैं इसको थोड़ा यहां लिख देता हूं। मुझे याद रखना है कि मुझे डोमेन निकालना था, रेंज निकालना था और इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना था। क्लियर? मैं तो लिख देता हूं, फिर आगे पार्टी डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखता हूं तो क्या बनेगा? इसके अंदर क्या क्या आएगा? तो मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर आएगा हमारे पास r इज इक्वल टू में क्या? 0 का रिलेशन 5 से बनेगा। ओके, 1 का रिलेशन तो नहीं बनेगा अभी, 2 का रिलेशन नहीं बनेगा, 3 का रिलेशन 4 से बनेगा, 4 का रिलेशन 3 से बनेगा, 5 का रिलेशन 0 से बनेगा। ओके, ये हमारे पास आ रहे हैं ऑर्डर पेयर्स, जो कि R सेट के अंदर आएंगे, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। अगर हम बात करें डोमेन की, तो डोमेन क्या होगा? डोमेन किसको बोलते हैं? द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर।
द सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इज नोन एज डोमेन। तो डोमेन में क्या क्या आएगा, तो डोमेन में हमारे पास आएगा, डोमेन ऑफ रिलेशन में क्या आएगा भाई 0 3 4 और 5। और कोडोमेन में सॉरी रेंज में क्या आएगा, रेंज ऑफ रिलेशन में आएगा आपके पास क्या 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा और 0 आएगा। कोडोमेन तो क्या होगा, कोडोमेन तो इस पूरे सेट को बोलते हैं, कोडोमेन क्या होगा होल नंबर होगा। ओके क्लियर। तो इस तरह से हम डोमेन कोडोमेन निकाल सकते हैं। एक और रिलेशन भी होता है जिसे बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। क्या बोलते हैं, इस इनवर्स रिलेशन। मान लो आपको इस क्वेश्चन में कहा जाता है कि इनवर्स रिलेशन आपको निकालना है। इनवर्स रिलेशन क्या होता है, जो इनवर्स रिलेशन क्या होता है देखिएगा, इनवर्स रिलेशन होता है कि आर इनवर्स इज आर की पावर -1 से डिनोट करते हैं। तो आपने क्या करना है, जो ए की वैल्यू थी और बी की वैल्यू थी उसको आपने इंटरचेंज कर देना है, कि जो 0,5 था इसको आपने क्या लिख देना है 5,0, इनको रिवर्स कर देना है बस। क्या हो जाएगा 4,3, फिर क्या हो जाएगा 3,4 और क्या हो जाएगा 0,5। ये है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन में क्या होता है कि b, a जो है वो आर इनवर्स से बिलोंग करता है, अगर a, b किससे बिलोंग कर रहा हो, आर से बिलोंग